हेलो विद्यार्थियों, साइंस के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 10 के लिए जो साइंस का वीडियो हमारा कंटिन्यू था, लगातार जेनेटिक्स चल रहा था हमारा, उसमें मैंने आपको थोड़ा करवाया था। उसके बाद जो नेक्स्ट उसका टॉपिक है वो आज हम करने जा रहे हैं। तो स्वागत है आपका क्लास में। तो अच्छी तरह से आप देखें, इसको समझें, प्रयास करें इसका। तो भरपूर मैं आपको प्रयास करूँगा समझाने का बेहतरीन तरीके से। तो चलिए आए चलते हैं हम वीडियो की ओर, आगे बढ़ते हैं। कक्षा 10 ये चल रहा था हमारा जेनेटिक्स में। यहाँ गए थे हम, मेंडल की गति के वंशागति के नियम पढ़ेंगे आप। आज पढ़ रहे हैं हम मेंडल के वंशागति के नियम, मेंडल्स लॉ। देखिए, हमने पहले पढ़ा था इसके बारे में कि जेनेटिक्स के अंदर पहले हमने मेंडलवाद की खोज, आनुवंशिक शब्दावली कुछ, और उससे पहले हमने जेनेटिक्स के बारे में समझा। वंशानुगत लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी ये गति करते हैं। और मेंडलवाद, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे को चुना था और इसकी सफलता के कारण, और उसके पादप को ही क्यों चुना गया था ये मैंने आपको बताया था। और अब हम चल रहे हैं मेंडल की वंशागति के नियम की ओर। तो देखिए विद्यार्थियों, बने रहिए आप वीडियो में। मेंडल ने उद्यान मटर पर, किसने? मेंडल ने, देखिए, मेंडल ने उद्यान मटर पर संकरण प्रयोग के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया, जिन्हें मेंडल के वंशागति या आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। ये नियम है आपके प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो दो नियम है हमारे पास ये। तीसरा नियम है हमारे पास स्वतंत्र अपयूहन का नियम, स्वतंत्र अपयूहन का नियम। तो मेंडल की गति के नियम पूछा जाता है परीक्षा में, जैसे आपसे पूछ लिया मेंडल की गति के नियम बताइए, तो एक नंबर का क्वेश्चन आपके आ जाता है। तो आपको बताना है प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, या युग्मकों की शुद्धता का नियम, स्वतंत्र अपयूहन का नियम। तो इस प्रकार मेंडल ने जो है आनुवंशिकता के नियम दिए थे। तो पहले हम सबसे पहले चलते हैं प्रभाविता का नियम। यह नियम मेंडल द्वारा प्रतिपादित एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब एक लक्षण के लिए विप्रयासी समयुग्मी, पहले बताया था मैं आपको, समयुग्मी समान युग्म वाले समयुग्मी पादपों में संकरण कराया जाता है, आपस में क्रिया होती है, उनमें संकरण होता है। तो वह संकरण जो F1 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करता है प्रभावी कहलाता है। जो F1 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति दर्शाता है, अपनी प्रेजेंटेशन दर्शाता है F1 पीढ़ी के अंदर, तो वह आपका प्रभावी कहलाता है। वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति नहीं दर्शा रहा है उसे कहते हैं अप्रभावी। यानी सीधी बात है, जो लक्षण दर्शाता है तो अंडरलाइन कर लेंगे वो अप्रभावी, प्रभावी, और जो लक्षण नहीं दर्शाता है वह आपका अप्रभावी कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, यहाँ प्रयास करना पड़ेगा, आपको समझ में आएगा, कोशिश करें आप। यदि शुद्ध या समयुग्मी पौधे, समयुग्मी यानी समान युग्म वाले, जैसे टॉल, तो ये आपका कैपिटल टी और कैपिटल टी, समान है तो समयुग्मी। लंबे हैं मतलब पहले पे डिपेंड करता है, मैंने बताया था पहला जो है आपका, ये पहला इस पर डिपेंड करता है। यदि कैपिटल लेटर है तो लंबे रहेंगे, स्मॉल लेटर है तो बोने रहेंगे। पौधे को शुद्ध या समयुग्मी बोने, तो ये शॉर्ट में आएगा दोनों, ये स्मॉल लेटर में है। बोने टीटी पौधे संकलन कराया जाता है तो F1 पीढ़ी के सभी पौधे 100% लंबे प्राप्त होते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे लंबे पौधे लिए गए हैं, टी और टी, टॉल कैपिटल है, यहाँ पर छोटे टी दोनों हैं, और ये बोने पौधे हैं, दोनों में संकलन कराया जाता है। यहाँ पे टी और इसका टी, पहला टी दूसरा टी, दोनों से इनटू करेंगे हम, गुणनफल करेंगे यहाँ पर, तो हमारा टी F1 पीढ़ी में संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे,
ठीक है, ये है आपके प्रभाविता के नियम का निरूपण, प्रभाविता के नियम का निरूपण। संकर पौधे, संकर लंबे, तो लंबा मैंने बताया था पहले अक्षर पर डिपेंड करेगा, पहला अगर कैपिटल लेटर है तो लंबे रहेंगे, पहला अगर स्मॉल लेटर है तो बौने रहेंगे। ठीक है, अब दूसरा है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। यह नियम भी मेंडल के एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। इस नियम के अनुसार F1PD के संकर या विषम युग्मी से युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। दोनों जो विषम युग्मी है युग्मक बनते समय दोनों एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मों पर, एक उधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा, यानी यहाँ से एक इधर चला गया। अभी मैं समझा दूंगा आपको ऊपर। पृथक होकर अलग अलग युग्मों पर चले जाते हैं, अतः इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। पृथक से मालूम चलता है, पृथक यानी अलग होना, पृथक यानी अलग होना, यानी अपने युग्मक से दूसरे युग्मक पर चले जाना। पृथक्करण का नियम या विसंयोजन नियम कहते हैं, तथा प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है, अतः इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। तो नोट कर लेंगे विद्यार्थी, अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ पे पृथक्करण का नियम, और इसे ही हम कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। अर्थात हमारे पास चल रहा है पृथक्करण का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम, यानी इसमें F1PD के जो संकरण है या विषम युग्मी से ये जो युग्मक जो बनते हैं वो दोनों युग्मक क्या होते हैं, एक दूसरे से पृथक होकर के अलग अलग युग्मों पर चले जाते हैं। पृथक होकर यानी अलग अलग होकर चले जाते हैं, उसे हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। उदाहरण के लिए समयुग्मी जो लंबे पौधे हैं, देखो समयुग्मी लंबे पौधे बताया था मैंने आपको, सम यानी समान होने चाहिए, लंबे होगा था मतलब समझ गई, दोनों कैपिटल लेटर हैं, समयुग्मी लंबे हैं। एवं समयुग्मी बौने, समयुग्मी में सम का मतलब समान होने चाहिए, दोनों कैपिटल हो या स्मॉल, सम का मतलब समान, और बौने है तो यहाँ पे स्मॉल लेटर में दोनों TT। संकरण कराया जाता है तो F1PD में सभी संकरण अथवा विषम युग्मी लंबे। अब देखो दोनों एक कैपिटल है एक स्मॉल है, अर्थात समान नहीं है, तो विषम युग्मी हो गए, और पहले अक्षर पर डिपेंड करता है, मैंने बताया था पहला अगर आपका कैपिटल लेटर है तो लंबे बनेंगे, लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। विषम युग्मी में दोनों युग्म विकल्पी साथ साथ रहते हुए एक दूसरे से संदूषित नहीं करते हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को संदूषित नहीं करते हैं। युग्मक बनाते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मों पर पहुंच जाते हैं। जिस प्रकार F2PD में बौनापन TT का लक्षण फिर से प्रकट हो जाता है। F2PD का लक्षण प्रारूप अनुपात 3:1 है, 3:1 है। देखो यह दिया हुआ 3:1 आप ये यहाँ पे देखो, ये देखो जीन प्रारूप में 1:2:1 प्राप्त होता है। ये कैसे प्राप्त होता है आप डायग्राम के माध्यम से समझेंगे विद्यार्थियों। डायग्राम समझ में आता है आपके तो क्लियर हो जाएगा, आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर बने रहिए, आप वीडियो में देखो, अब ध्यान देना आप यहाँ सबसे पहले यहाँ पे समयुग्मी खोल दे भैया, लंबे पौधे हमने समयुग्मी लिए हैं यहाँ TT, और इनटू यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास परिणाम प्राप्त होगा। बौने पौधे समयुग्मी है, ये भी समयुग्मी, ये भी समयुग्मी, ये समयुग्मी लंबे हैं, ये समयुग्मी बौने हैं। दोनों का गुणा करने पर आपके विषम युग्मी बन जाता है। क्या बन जाता है? विषम युग्मी। देखो विषम बन गए दोनों विषम युग्मी, और पहले अक्षर पर डिपेंड करता है, तो बोलो पहला अक्षर कौन सा है? यहाँ पर बड़ा T आ गया, कैपिटल लेटर आ रहा है, तो ये लंबे बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? लंबे। F1PD में तो युग्मक ये बन गए। अब देखो जी, उसके बाद में मादा युग्मक और नर युग्मक, मादा युग्मक और नर युग्मक दो भागों में से कर दिया गया, क्योंकि दो बार क्रिया होने पर यहाँ पर दो बार बनेंगे विषम युग्मी। ठीक है, एक मादा युग्मक, नर युग्मक। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप, इस चित्र में आ जाएंगे आप, ये चित्र आप, ये रहा, ये चित्र में आप आ जाइए। देखो यहाँ पर आपको मादा युग्म, यहाँ नर युग्म, यहाँ T और T में दोनों में क्रिया कराई गई है। यहाँ भी हमने T और T दोनों ले लिया है। तो जब इसकी गुणा इससे करते हैं, ध्यान देना विद्यार्थियों,
टी की गुणा टी से करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जब हम टी की गुणा टी से करते हैं, ध्यान देना, ये वाला टी और ये वाला टी गुणा करते हैं तो हमारे पास, इसको ले जा बाहर यार, टी की गुणा टी से करते हैं, यहाँ टी टी हो जाते हैं। टी की गुणा टी से करते हैं, एक बड़ा टी एक छोटा टी, इंटू कर रहे हैं हम, गुणा करते हैं, सिंपलिटी जैसे गुणा करते हैं ना साधारण भाषा में, मल्टीप्लाई वैसे कर रहे हैं। तो आसान है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो टी और टी हो गया और टी टी हो गया। अब यहाँ पर F2PD चल रही है, देखो ये लंबे हैं, ये भी लंबे हैं, ये भी लंबे हैं और ये बोने हैं। मैंने कहा था आपको पहले पे डिपेंड करता है। पहला देखो कैपिटल लेटर है लंबे, कैपिटल लेटर है लंबे, कैपिटल लेटर है लंबे, स्मॉल लेटर है बोने। अब देखो लक्षण प्रारूप कैसे निकालते हैं, यहाँ पे नोट करना। बोलो जी, लंबे कितने हैं? 1 2 3। ध्यान देना, गुणा करना आपको आता है, गुणा आप कीजिए आराम से। एक नर और एक मादा युग्मक में संयुग्मी बन रहे हैं यहाँ पर, जो आप प्रयास करें समझने का। उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे अच्छी तरह से, प्रयास करेंगे अच्छी तरह से और मेरे साथ बने रहेंगे वीडियो में। ध्यान रखना, लक्षण प्रारूप 3 लंबे हैं विद्यार्थियों, 1 2 3, बस आसान है, बिल्कुल सिंपल। 3 लंबे। बोने कितने हैं? बोलो बोलो। 1, 3:1। क्या हो गया? तो लक्षण प्रारूप 3:1, ईजी है बनाना। दूसरा जीन प्रारूप बनाना हमको। अब जीन प्रारूप में देखना है हमको लंबे लंबे कौन से हैं। पहले देखो लंबे लंबे लंबे। अब बात ये आ रही समयुग्मी लंबे कौन से हैं। पहले आएगा लंबा लंबा और फिर बोना, लंबे लंबे और बोना। लंबे में पहले समयुग्मी विषमयुग्मी। समयुग्मी में देखो दोनों कैपिटल लेटर हैं, इन चारों में एक ही बार आया हुआ है तो 1। विषमयुग्मी में ये विषमयुग्मी है, ये विषमयुग्मी है और दोनों ही लंबे हैं तो 2 बार आ गया। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको दे रखा है समयुग्मी बोना, 1 बार है, इसलिए 1:2:1। तो मैं आपको पीछे ले जाना चाहूँगा एक बार ऊपर की ओर पेज पर। ये देखिए यहाँ पे आपको लक्षण प्रारूप 3:1 में और जीन प्रारूप 1:2:1 में है। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे 1:2:1 को और 3:1 को। अब देखिए आगे चलते हैं। संकरण पूर्वज संकरण। F1PD के TT के पौधे का संकरण दोनों जनकों TT कैपिटल TT स्मॉल TT में किसी एक के साथ किया जाता है तो उसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। किसी एक के साथ, दोनों में से संकर पूर्वज। इसी प्रकार 2 प्रकार के हैं, इसके 2 प्रकार के बाह्य संकरण। देखो इस प्रकार के संकरण में F1PD के बाद अब TT का संकरण अपने प्रभावी जनक से करवाया जाता है। इस संकरण से प्राप्त संतति 50-50 प्राप्त होगी। 50% समयुग्मी, 50% विषमयुग्मी। चित्र के माध्यम से समझ लेंगे हम, डायग्राम से। देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ है। विषमयुग्मी लंबे, ध्यान देना, और ये आपके समयुग्मी है। ये F1PD में थे, पता था आपको। ये प्रभावी जनक है, प्रभाविता डिपेंड कर रही है इस पर TT समयुग्मी। इसमें युग्मक बन गए 2, ध्यान देना, 2 प्रकार के, एक कैपिटल और एक स्मॉल। इसमें एक ही प्रकार का युग्मक है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर युग्मक ले लिए 2, फिर यहाँ पर एक युग्मक ले लिया, यहाँ से उठा लिया एक युग्मक। दोनों की गुणा करने पर TT और दोनों की गुणा करने पर TT। इसका मतलब 50-50, आधे लंबे समयुग्मी और आधे लंबे विषमयुग्मी। ध्यान देना, आधे लंबे समयुग्मी, आधे लंबे विषमयुग्मी। तो अनुपात क्या बन गया? 1:1। क्या बन गया? 1:1। लक्षण प्रारूप क्या है? देखो इसके 100% पौधे लंबे हैं, 100% पौधे लंबे हैं, क्योंकि लंबे हैं 100% लंबे पौधे हैं। लेकिन जीन प्रारूप है इनके जो 1:1 में है। ठीक है विद्यार्थियों, क्योंकि 50% तो है समयुग्मी लंबे और 50% है आपके विषमयुग्मी लंबे। अब देखो परीक्षण में यहाँ पे विद्यार्थियों वही बात है, पहले वाली बात आ रही है अब यहाँ पे। ये विषमयुग्मी और ये समयुग्मी अप्रभावी जनक। तो प्रभावी में बताया था मैंने, अब कैपिटल लेटर वाले जो होते हैं प्रभावी जनक होते हैं, स्मॉल लेटर वाले होते हैं अप्रभावी जनक होते हैं। इनका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो विषमयुग्मी और समयुग्मी। ये विषमयुग्मी समझ गए, दोनों अलग अलग प्रकार के हैं। सेम होते हैं समयुग्मी होते हैं और सेम विषमयुग्मी होते हैं।
और युग्मक में देखो 2 युग्मक है इसके अंदर, इसके पास 1 युग्मक है, वही गुणा करवा दिया हमने। तो देखो यहाँ पे देखो 50% लंबे पौधे और 50% बौने पौधे प्राप्त होते हैं। इस प्रकार 50% तो आपके विषम युग्मी है और 50% ही आपके पौधे समयुग्मी है, लेकिन लंबे और बौने।